श्लोक संख्या 82। हे देवी, हे उद्यत कमलवदने, लीला अभिसार हेतु गमन आटोपवश वेग सहित जाने के कारण तुम्हारे चरण कमल श्रम व्यथित हो जाएंगे। तो हे मूर्तिमती लज्जा स्वरूपे, तुम लज्जा रहित होकर नाम लेकर अपनी निज जन मुझे इस किंकरी को स्नेहपूर्वक हाय अपने पाद पद्म संवाहन में कब नियुक्त करो। बार बार सेवा रस की ही स्फूर्ति, कितनी मधुर, कितनी रहस्यमय, कितनी विचित्र हैं ये सब सेवाएं। जो सेवा रस की मूर्तियां हैं, उनके निकट यदि सेवाएं इस प्रकार ना आएं तो वे क्या लेकर रहेंगे। राधा किंकरी भाव की साधना बड़ी ही उच्च स्तर की वस्तु है। सेवा में तन्मय हुए बिना प्राप्त नहीं होगी। मुझ जैसे जीव की सेवा की कोई अभिलाषा नहीं। स्वयं धन्य होने के लिए साधन भजन सेवा क्या है सो नहीं समझता। पहले तो सेवा की अभिलाषा जगनी चाहिए। नरोत्तम दास मांगे सेवा अभिलाष। भगवान भी चाहते हैं कि भक्त के हृदय में पहले सेवा की अभिलाषा जगे, तत्पश्चात उसे सेवा देकर धन्य करेंगे। यही भगवान की करुणा की विशिष्टता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि पूर्णे अपि स्वस्मिन् निज सेवाद्य अभिलाषम संपाद्य सेवकादिषु सेवादिशो भाग्य संपादिका भगवत चित्तार्द्रतामयी तदुपकार इच्छा। प्रीति संदर्भ। पिछले श्लोक में संदर्भ पढ़ेंगे तुमने नहीं पढ़ने संदर्भ मालूम पड़ो तो कम से कम प्रीति संदर्भ और भक्ति संदर्भ को पढ़ना। भक्ति संदर्भ तो एक बार यहाँ पढ़ा था ना। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्याम सुंदर के साथ स्वामिनी की मधुर मधुर गोष्ठी के रस माधुर्य आस्वादन के साथ रस में बीजन सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया था। इस श्लोक में श्रीमती बीजन परायण तुलसी को स्वयं नाम से पुकार कर एक अपूर्व सेवा दे रही है। आज स्वामिनी अभिसार को आई हैं। प्रेम पागलनी जो है, श्याम मिलन की विपुल उत्कंठा से भरी तीव्र वेग से अपथ विपथ पर चलकर संकेत कुंज में श्याम से आ मिली। अभिसार के समय मुख पसीने की बूंदों से सुशोभित हो गया। उसी बात की स्मृति में संबोधन किया है। उद्यत कमल वदने, श्रम के कारण सुकोमल श्री चरण कमलों की विवशता। गत्या टोपे, तीव्र गति से आई हैं, इसलिए ये श्रम व्यवश्य। महाजन ने लीला अभिसार के तीव्रता का वर्णन करते हुए लिखा है, नव अनुरागिनी राधा कछु नहीं माने बाधा, एकली कैले पयान पंथ विपथ नहीं मान, तेजल मणि में हार उच्च कुच माने भार, कर संगे कंकण मुदरी पंथ ही तेजली सगरी, मणि में मंजिर पाए दूर ही तेजी चली जाए, यामिनी घन अंधियार मनमत ही है उजियार, विघिनी विथारल बाट प्रेमक आयुधे काट, विद्यापति मति जान एछे न हेरिए आन। अति अनुराग में, अति वेग में, अदम्य शक्ति में है ये अभिसार। कोई भी बाधा इस अभिसार का गतिरोध नहीं कर सकती। प्रैक्टिस करते हैं। ललित बाबू ने पहले कीचड़ बिछाती है, फिर कांटे बिछाती है, उसके चलती है। जंगल में चलेंगे तो कैसे चलना होगा। जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है ना, मिलिट्री वालों की ऐसे ही की जाती है। चलने हाँ की हाँ, उनकी भी ऐसी ट्रेनिंग है। प्रैक्टिस कर अभिसार कर रहे तो घर में प्रैक्टिस करते हैं। अंधेरे में चलना है तो आंखों पे पट्टी बांध के चल के चेक करना है। हम प्रैक्टिस करवाया करें हम भी। हाँ, आप चोरी की प्रैक्टिस करो। जो कुसुम आदपि कोमल हैं, उनके अभिसार में इतना वेग ये धारण के भी परे है। इस शक्ति के मूल में है रूपानुराग का प्रबल आकर्षण। सखी श्याम रूप जागए मर्मे, किबा निशि किबा दिशि शयने स्वप्ने। श्री राधा के हृदय में श्याम रूप का ये अटूट जागरण ही इस वेग में अभिसार का निदान है। प्रेम पागलिनी के अभिसार का वेग देखकर सखी मंजरियां भी डरती हैं। कहती हैं, राधे पथिमुंच संभ्रम
संभ्रम अम अभिसारे चारय चरणाभुरम धीरम सुकुमारे। आज उसी प्रकार विपुल वेग से लीला अभिसार को आई हैं डगमगाती अस्थिर देह श्री चरण पद्म श्रम से विवश। हे देवी लीलामयी, तुम मुझे नाम लेकर बुलाकर अपने चरण संवाहन में नियुक्त करोगी। तुम लज्जा की ही मूर्ति हो। निर्लज्ज श्याम पट्ट शाटी परिधान परम लज्जावती। नीली साड़ी की तरह लज्जा से सारी देह मानो ढकी है। नाम से पुकार कर कभी किसी को सेवा के लिए नहीं कहती, किंतु मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कि तुम नाम लेकर बुलाओ। मैं तुम्हारी वो निज जन जो हूँ, तुमने मुझे उसी भाव से अंगीकार किया है। किंकरी ने भी उसी भाव से श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया है। किंकरी क्षण भर के लिए चरण सेवा त्यागती है तो ईश्वरी का मानो प्राण हरण हो जाता है, इसलिए वो अहर्निश पाद पद्मों के निकट ही रहती है। किंकरी श्री राधा पाद पद्म सेवा के अतिरिक्त अन्य स्पृहा त्रिकाल में कभी नहीं करती। अपार राधा प्रीति के सुख समुद्र में नित्य निमग्न रहती है। श्री राधा चरण कमलों को छोड़ स्वप्न में भी और कुछ नहीं जानती। श्री राधा संबंध से उच्छ्वसित प्रेम सिंधु की तरंगों से सुशोभित रहती है। स्वामिनी भी दासी पर जितना विश्वास करती है उतना ही स्नेह करती है। वो समझ गई हैं कि मैं इससे अपनी मनोमत सेवा करा सकूंगी, जिस तिस से सेवा नहीं कराई जाती। रास में नाच कर सुंदर के चरणों में व्यथा हो गई है, चरण दाब दे। सामने इस प्रकार का आदेश स्नेह पात्र किंकरी को ही देती है। अब भी तुम आदेश करोगी? तुलसी पैर दबा दे, तेजी से चलकर आई हूं, थकान से निढाल हो गई हैं। स्वामिनी किंकरी के प्रति कितना वात्सल्य दिखाती है। हाँ स्वामिनी, इस करुणा का एक बिंदु अनुभव क्या स्मरण में स्वप्न में भी कभी नहीं होगा। साधक का हृदय चीरता क्रंदन निकलेगा। इस कृपा बिंदु का अनुभव पाने के लिए प्राण रोएंगे। ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अनन्य भाव से उन चरणों की ही शरण लेनी होगी। श्रीपाद दास गोस्वामी आदर्श। भजामि राधा विंद नेत्राम स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम वदामि राधाम करुणाभ्राद्रा ततो ममान्यास्ति गर्ते कापि। तुलसी के प्राणों के सर्वस्व श्री चरण युगल स्वामिनी स्वयं तुलसी की गोद में रख देती है। चरणों का थकान निढालपन नष्ट करने की इच्छा है। खेलने योग्य अवस्था चरणों की नहीं। तुलसी पाद पीठ पर बैठकर स्वामिनी के चरण गोद में रखकर सेवा कर रही है। चिर कामना की संपदा स्वामिनी के चरण वक्ष से लगाकर तुलसी को क्या आनंद। कितने प्रिय हैं ये चरण, दासी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझता। नयन नीर में तैरती तुलसी चरणों में प्रेम अर्घ दे रही है। दृष्टि से बचकर चरण चुंबन कर रही है। स्वामिनी को पा लेने से सब कुछ पाना हो जाए। तुलसी के संवाहन के फलस्वरूप चरणों का वैवश्य दूर हो गया है। स्वामिनी के श्रीमुख पर अपूर्व शोभा छिटकी। हृदय में लीला की लालसा थी, पर चरणों में खेलने की योग्यता नहीं थी। अब वो सामर्थ्य आ गई है। चरण उठाकर शैया पर बैठ गई। श्याम की गोद में चरण रखकर अंग से अंग सटाकर बात करते करते विलास के लिए उत्सुक हुई। अब और कुंज के भीतर नहीं टिकना। किंकरी निशब्द कुंज के बाहर आकर कुंज के सहारे बैठ गई है। कान और सारा मन कुंज के भीतर है। शब्द योगी तू कर नुपुर की थोड़ी सी आवाज आई। मंजू सिंचन झंकार सुनाई पड़ रहा है। संभवतः उस ध्वनि से बुला रही है। युगल के आवेश में आवेश मिलाकर दासी ने कुंज में प्रवेश किया। युगल देख रहे हैं। उन दोनों के खेल के ही आवेश की मूर्ति हैं। श्याम के कुंडल में स्वामिनी के केश फंस गए। महाराज जी का ये बड़ा फट सेंटेंस बोले रात को ऐसा हो जाएगा तो कौन आएगा, इसीलिए वो चंदर के नीचे रखती है अपनी मंजरी को। गांठ खोलकर तुलसी पुनः बाहर चली है। वैसे भी देखो जिससे मन मिल जाए उसके मन की बात तुरंत आ जाती है। ये तो साधारण लौकिक नहीं है। किसी तुम्हारे प्रिय का मन उदास हुए तो स्वप्न में उसका सामने आ जाता है।
तो ये तो बहुत ही आध्यात्मिक बात तो बहुत ऊंची है, मतलब ये तो उन्हीं के रोम रूप से निकले हैं, उन्हीं की सेवा में है, तो कितनी गाढ़ बात है। एक लौकिक बहन भाई भी बीमार हुए, उसका चेहरा सामने आ गया। खेल निर्बाध हो उठा, सहसा स्फुरन में विराम आ गया। व्याकुल प्राणों से प्रार्थना करने लगे, लीला अभिसार हेतु सवेगे गमन, ताहते व्यथिते हवे तव श्री चरण। हे देवी राधिके तव श्री मुख कमल, श्रम हेतु स्वेद जले करे ढल ढल। लज्जा मूर्ति हैया तुमी अलज्जेर प्राय, स्नेह वशे नाम धरी डाकिवे अमाए। श्रम विलुलित तव पाद संवाहने, नियोजिबे कबे हाय निज जन ज्ञाने। तो निष्कर्ष ये निकला कि खाली मन को उनके साथ मिला देने की बात, लंबी चौड़ी बात लगती नहीं है, पर करने में कठिन हो गई। हमारे साधन सिद्ध हो जाएंगे, हाँ जी, जो साधन सिद्ध होंगे, हाँ जो यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, हाँ हाँ, तो उनका मन भी इतना ऐसे ही मिला होगा जैसा इनका मिला हुआ, जो नित्य सिद्ध है। जब वहाँ कोई पहुँचे, difference? देखो जब अभी यहाँ तो ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ करते करते उसका आभास तो होगा ही, जी। और कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हमें बुला रही है या वहाँ है, या हाथ भी ऐसे होने शुरू हो जाएंगे। पर ये प्राकृतिक शरीर है तो उतना तो गाढ़ नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ जाके तो वही शरीर हो जाएगा ना। अच्छा, अभी तो हम उस शरीर का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम वो हैं। एकदम हमारा अगर बहुत गाढ़ अवस्था होती है ना, जब तो जो क्षणिक 2-4 बार जीवन में अनुभव होता है, उस वक्त तो नहीं लगता कि हम, उस वक्त तो, क्योंकि यदि वो ना हो तो उसका अनुभव कैसे, उस वक्त तो वही होता है। लेकिन साधारणतः सारा दिन भजन में अभिनिवेश तो रहता है, लेकिन वो नहीं होता जो आप पूछ रहे हो। लेकिन वहाँ जाके तो वही हो जाएगा, क्योंकि ये छूट जाएगा ना, ये छूटा और वो मिला, फिर दो नहीं रहेंगे ना। अभी कितनी भी गाढ़ अवस्था कोई भजन की, उसमें कुछ ना कुछ किंचित इस देह का भान रहता है। यानी मतलब ये नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। वहाँ कोई फर्क। श्लोक संख्या 83। हा नातिनी राधिके, तुम्हारी सूर्य पूजा का समय हो गया, तुम कहाँ जा बैठी हो। मुखरा के ये रोष वाक्य क्या मुझे अमृत की तरह सुख पहुंचाएंगे। साक्षात्कार ना हो तब भी स्फुरण, स्वप्न या स्मरण में देखने से भी शांति, थोड़ी शांति मिलती है। ये तो है। साक्षात्कार जब होता है ना, तो इट इज ए मैटर ऑफ ओनली सेकंड, वो वस्तु सामने रहती नहीं है, से खिड़की से आई, आपने देखी होगी, बिफोर यू कैन इवन कंटेम्पलेट कि ये कैसी थी क्या था। चली जाती है। जब कहते हैं ना हमारे से, कहते कहाँ जाएगी फिर आएगी। मैं कहता लोग क्यों हो जाते, कहते जाएगी कहाँ फिर आएगी, बार बार आएगी। साक्षात प्राप्ति के अभाव में व्याकुलता बड़ी लोभनीय है। व्याकुलता को सजीव रखने के लिए ही इष्ट देव प्रेमी के आगे आकर सहसा दर्शन नहीं देते। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए सुतीव्र आकांक्षा को ही व्याकुलता कहा जाता है। साधन भक्ति व्याकुलता को प्राप्त करके ही प्रेम में परिणत होती है। हम यदि किसी वस्तु को पाने के लिए यथार्थता व्याकुल हो जाएं, तो उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। जिस तरह ये बात सही है, उसी तरह ये भी सत्य है कि तीव्र व्याकुलता से पूर्व उस वस्तु के मिलने पर भी उसका आस्वादन नहीं कर सकेंगे। पिपासित व्यक्ति को ही सुशीतल जल उपादेय और शांतिप्रद होता है, पिपासाहीन को नहीं। साधक हृदय में व्याकुलता की एकांत आवश्यकता है, कारण व्याकुलता ही भक्ति का प्राण है। कलयुग तो देखो बना किसी को अकस्मात बहुत अच्छी चीज मिल जाए ना, उसको कदर भी नहीं, वैल्यू नहीं। वो कदर नहीं। जब पहली बार कोई संत भगवान कृपा करके कुछ दिखा देते हैं, उस वक्त हमको मालूम नहीं होता कि ये कितनी बड़ी वस्तु है। जब वो लोप हो जाते हैं, जब अपने बल पर साधन भक्ति करके वहाँ पहुँचना पड़ता है, तब पता लगता है कि वो क्या था, पहले इतनी कदर नहीं होती। विशेष करके योग में तो महाराज जी ने कुंडली जागृत कर दी सब जगह, महाराज जी दिखने शुरू हो जाते हैं, तो हमें कदर थोड़ी होती है कि ये क्या हुआ है।
5 6 8 महीने रहेगी वो वस्तु, जब लोप हो जाएगी फिर उसके लिए लोप जगेगा, फिर साधना करेंगे तब पता लगेगा कि वो क्या वस्तु मैं ऐसा सच में होता है? है। ऐसा सच में होता है बिल्कुल सब जगह दिखता हाँ, कलयुग बिल्कुल लगता है जैसे कोई हवा में उड़ रहा है। है। अच्छा स्पीड 7 8, जब मेरे को हमारे जी ने करा वो 8 किलोमीटर में एक गाड़ी चलती थी। हम डलहौजी गए, हमें आदत थी हर साल पहाड़ पर जाने की, तो मेरे जलंधर वाले फ्रेंड जो हैं ये साथ में थे, तो वो अभी 4 मील आगे पीछे होते तो मैं पहुंच जाती, और वो रहता ही नहीं है। आनंद भी रहता है, उस बात में कमाना पड़ता है, उसको स्थायी करने के लिए कमाना पड़ता है। तो हमारे गुरु जी कहते थे हम थोड़ा सा अनुभव देके फिर 12 साल सेवा कराते हैं। कुंडली का नियम है 12 साल गुरु की सेवा करो, तो वो पुराने जमाने में ऋषि मुनि जागृत करते थे। तो हमारे गुरु जी कहते आजकल किसी के पास हिम्मत नहीं है 12 साल सेवा करने की, लेकिन मैं चालाक गुरुओं में हूँ, मैं पहले ही थोड़ा अनुभव दे देता हूँ कि अंटे में फंस तो जाए, वेट तो फंस गया तो फिर कहाँ जाएगा। जो एक बार जिसने खीर खा ली तो वो तो दोबारा आएगा। वो दोबारा आएगा ही आएगा। इसलिए हमको 11 साल हुए थे जब वो पधारे, तो उनको बोल के गए थे 1 साल बाद तुम आश्रम छोड़ देना, तो तुम्हें अगला स्थान, मतलब उन्होंने उनका सामने तो कोई चीज छुपी नहीं हुई, उनको मालूम था कि दिस इज नॉट आवर एंड, कि भी आगे कुछ और करना है, कह के गए थे। कलयुग पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला में जो विपुल आरती या व्याकुलता प्रदर्शित हुई है, वो साधकों की आंखों के आगे आज भी सुमेरु की तरह आदर्श रूप में विराजती है, और वह अनंत काल तक साधकों को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए महाव्याकुलता से अनुप्राणित करती रहे। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से उनकी आरती या व्याकुलता ही श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी में यत्किंचित संक्रमित हुई है। अभिष्ट देवी आड़ में रहकर उनकी उत्कंठा में अवस्था का आस्वादन कर रही है, बीच बीच में स्फूर्ति में दर्शन देती है। स्फुरण कुछ नहीं है कहकर उड़ाया नहीं जाता। अनुरागी लीला शुक का स्फुरण कितना सुस्पष्ट है। बाद में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ और तुम्हारी व्याकुलता की पुकार सब सुनी है। साधक जितनी भी स्फूर्ति पाए उसे पकड़कर क्रमशः अग्रसर हो, विशेष अनुभव भी होगा। आचार्य पादगण का चरित्र साधक के लिए आदर्श लक्ष्य है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने राधा रानी की चरण सेवा का स्फुरण प्राप्त किया था। इस श्लोक में मुखरा की स्फूर्ति। मुखरा जी आकर कहती हैं, राधे नातनी सूर्य पूजा करने कब जाएगी? राधा रानी पर क्रोध कर रही है, कहाँ जाकर बैठी हो, सूर्य पूजा करने नहीं जाएगी? अपने इन वाक्यों से सुधा की तरह वो क्या मुझे सुखी करेंगी? सूर्य पूजा को जाती है तो कुंड तीर पर श्री कृष्ण से मिलन और नाना प्रकार की रहस्यमय लीलाओं की माधुरी के साथ विचित्र सेवा माधुरी का आस्वादन होता है। तभी मुखरा की बातों का सुधावत आस्वादन है। शतनाम स्तोत्र में श्रीपाद कहते हैं, मुखराद्रिक सुधान पत्री, अर्थात जो मुखरा के नेत्रों में अमृत की नातनी है। मुखरा का स्वभाव ऊपर से विरुद्ध है, किंतु भीतर है कृष्ण के साथ राधा के मिलन की कामना। इवन जटला कुटला जो है ये भी तो साधा करती हैं, अंदर से तो बहुत प्रेम करती हैं। ये ऊपर से जो बार मान्यता है वो सिर्फ इसलिए है कि जितनी अड़चने आएंगी उतनी उत्कंठा बढ़ेगी। मुखरा तो है ही नानी है, ऊपर से तो वो भी क्रोध करके अंदर से प्रेम कर दिया, पर जटला कुटला भी ऐसी, तो कोई पात्र भी ऐसा नहीं है लीला में जो उनकी मदद। जैसे किसी चरित्र को उभारने के लिए हाँ। उसका एक विरोधी चरित्र को भी सब जगह डेवलप होता किया है। जाता है, तभी तो वो उभर के आता है सामने। चमत्कार चंद्रिका में देखा नहीं, वो कहती है कि तुम जटिला की प्रार्थना करो, जटिला को हार चढ़ाओ उसकी वजह से। हाँ, अपने आप ही कहती है श्री जी, अरे ये जटिला कुटला को मैं बड़ा पूछती थी, इन्हीं की कृपा से तो मुझे 2 दिन इकट्ठे रहना मिला है, उसी के घर में उसी के साथ प्यार कर रहे हैं। बड़ी चमत्कार चंद्रिका पर मैं प्रत्यक्ष बताया नहीं गया है ऐसे, बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट जैसे मुखरा के बारे में बोला जा रहा है ना कि बताया नहीं गया, पर सिद्धांत हाँ करने वो वाले तो खैर महापुरुषों के वो मुख तो से है ही सीधी सी बात। अभिमन्यु को कैसे देखेंगे फिर? अभिमन्यु भी तो वो उसी का पात्र है ना, हाँ जी। कोई वास्तविक विवाह तो हुआ नहीं,
अभिमन्यु, क्या अभिमन्यु की कृष्ण की छाया भी जी। जो है, अभिमन्यु की छाया भी नहीं छू सकती उसको। तो वो भी इसीलिए है, क्योंकि यदि आपको ये पता हो कि यही मेरा है, दूसरा कोई नहीं बीच में, तो उतनी उत्कंठा नहीं होगी। पर क्या उसका प्राण तो अभिमन्यु ही है। तो सुनाया नहीं था कल कि अरे ये तू ही थी, उसकी अपनी पत्नी है, उसको उसके पीछे पीछे जा रहा है कि कितनी सुंदर चाल है, कितने सुंदर नुपुर बज रहे हैं। जब जाके कमरा खोला तो अपना ही कमरा, अरे ये तू ही थी, तेरे पीछे 2 मील चल के आया। प्रातः श्री राधा शैया से उठती हैं, उस समय भी मुखरा आती हैं। हे राधे, अरे शास्त्री जी भी कहते हैं ना, ये चोरी का माल पसंद है, इसलिए उनको चोरी का ही माल पसंद है। अरे नातिनी तुम कहाँ हो, कहते कहते श्रीमती के शयन कक्ष के द्वार पर आ खड़ी होती हैं। अरे बेटी, सुबह हो रही है, सब जग गए, आज रविवार है, भूल गई क्या? शीघ्र उठो, स्नान आदि कर अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए सूर्य पूजा करो। बोलते बोलते शयन कक्ष में चली आती है। मुखरा की बातों से जग कर विशाखा अलस भाव से श्रीमती से कहती है, हे सखी राधे, शीघ्र उठो। तरंगों भरे सरोवर में आंदोलित हुई राजहंसनी की तरह श्रीमती मुखरा और विशाखा की बातों से जग कर भी सुरत श्रम के कारण अलसाए अंग से पुनः सो जाती है। तब समय को जानने वाली तुलसी मंजरी श्री चरण दबाकर उन्हें चेत कराती है, तो वो बहुमूल्य शैया से उठती है। मुखरा श्री राधा के अंग पर सहसा पीत वस्त्र देख संदिग्ध चित्त से कहती हैं, हाय ये कैसा प्रमाद? अरे विशाखे, कल शाम को तो श्री कृष्ण के अंग पर जो पीत वस्त्र देखा था, वही तो तुम्हारी सखी के अंग पर देख रही हूँ। बूढ़ी हो गई थी। आहा, भले घर की लड़कियों का ये कैसा व्यवहार। मुखरा की बात पर चौंक कर विशाखा चपल दृष्टि से श्रीमती के अंग पर पीला उत्तरीय देखकर शंकित होकर भी प्रत्युत्पन्न मतित्ववश हाजिर जवाबी से छूटते ही कहती है, हे मुग्धे, हे स्वभावंधे, झरोखे से प्रभातकालीन प्रभातकालीन तपन सूर्य की अरुणिम किरणें कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। उस किरण जाल के स्पर्श से स्वर्ण वर्णा सखी का नीलांबर पीत वस्त्र की तरह दिख रहा है। कभी कभी हम लोगों को भी ऐसी भ्रांति हो जाती है, तुम्हें तो हो ही सकती है। तो वही सकती। मेरी सती शिरोमणि सखी पर अकारण कलंक मत लगाओ। मुखरा विशाखा की बात पर ध्यान देती है और इसी बीच पल भर में कोई किंकरी श्रीमती का पीतांबर हटाकर उनके अंग पर नीला उत्तरीय डाल देती है और उसे देखकर मुखरा लज्जित हो चली जाती है। जाते जाते सावधान कर जाती है कि दैव योग से यदि ये चीज जटिला आदि के दृष्टिगोचर हो जाए तो क्या होगा। विदग्ध माधव नाटक में पूर्व राग की अवस्था में श्री राधा की विरह व्यथा से जुड़ी विपुल विहल्लता का वर्णन मुखरा ने किया है। ब्रज में सभी तो स्वामिनी को इतना प्रेम करते हैं, प्रेम की ही घनीभूत मूर्ति तो है स्वामिनी जी। नंदीश्वर में माँ ब्रजेश्वरी रोहिणी माँ धनिष्ठा कितना स्नेह करती हैं, स्वामिनी के गुण माधुर्य से भरपूर हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में श्री राधा के 5 गुणों की बात कही है और दृष्टांत के साथ प्रत्येक गुण से उपासकों का परिचय कराया है। मंजरी भाव साधकों के लिए वो विशेष रूप से आलोच्य आस्वाद्य हैं। मुखरा जी सूर्य पूजा की बात कर श्री राधा कुंड पर मिलन के लिए सत्वरता से ले आती हैं। यही कारण है कि उनके वाक्य तुलसी के चित्त में अमृत की तरह ही सुख पहुंचाते हैं। सूर्य पूजा के बहाने शीघ्र राधा कुंड जाओ, वो आकर कुंज में बैठा रहेगा, ये क्या अच्छा लगेगा? ये है मुखरा जी के हृदय की बात। तुलसी उनके कथा रस में भोर है। इसी समय स्फुरण रुक जाता है। हाहाकार के साथ फिर प्रार्थना आरंभ होती है। हे नातिने राधिके गो, तुम्ही आछो को था, सूर्य पूजा काल तब बय जाए है था। क्रोध करी मुखरा डाकिबे आसी तोमा, सुधा प्राय सई वाणी सुख दिवे आमा। सूर्य पूजा छले तोमा, मिला बो गोविंदे, एही अभिलाषे मोर बाड़ी बे आनिंदे। श्लोक संख्या 84। हे देवी श्री राधिके, क्या मैं तुम्हारे ईशत हास्य रूपी कपूर वासित वाक्यामृत का नेत्रों और कानों से सेवन करूंगा। श्रीपाद क्या विरह में क्या मिलन में,
राधा माधव की अटूट माधुरी धारा का आस्वादन किए जा रहे हैं। एक अखंड आनंद की एक बार सुख एक बार वेदना के आकार में आस्वादित हो रहा है। इस आनंद का उत्स कहाँ है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति के उस पार अप्राकृत चिन्मय धाम में प्रेम लीला का प्रवाह निरंतर बह रहा है। महाभाग्यवान साधक अपने अंतर के अंतरतम प्रदेश में उसी प्रेम लीला का अनुभव आनंद प्राप्त करते हैं। सामान्य साधक के भीतर भी ये आनंद विद्युत की तरह कभी कभी स्फुरित हो विलीन हो जाता है। जितनी भी उपासना है वो इस आनंद अनुभूति को स्थायी करने की। साधन भजन परिपक्व होने पर हृदय रूपी विहंग भगवान का चिंतन करता स्वतः आनंद लोक में उड़ जाता है। साधक की आंखों के आगे फैला होता है सौंदर्य माधुर्य का अटूट उत्स। प्रेमी के हृदय सागर में जो असीम प्रेम तरंग उद्वेलित हो उठती है, उसका किंचन मात्र ही महाप्रेमी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। ये गहन चिरस्थायी आनंद अनुभव ही जीव का स्वरूप में अवस्थान करना है। यही है चैतन्य शक्ति की विजय, यही है राज्य प्राप्ति। महाभाव से अनुप्राणित होकर श्रीपाद दास गोस्वामी विरह मिलन के बीच जो असीम आनंद आस्वादन कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत जो भी अंश भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, वो महाभावोच्छ्वास की क्षीण रेखा मात्र ही है। विरह मिलन सागर के किनारे महाभाव के उच्छ्वास की रेखा। साधक इसी सूत्र को पकड़कर उनके द्वारा आस्वादित आनंद का परिमाण अनुभव करेंगे। मुखरा जी की बातों में श्रीपाद ने अमृत का आस्वादन किया था। अब स्फूर्ति में पुनः उसी लीला का अनुभव हो रहा है। हे देवी श्री राधिके, तुम मुखरा जी की बातें सुनकर हंसते हुए जो उत्तर दोगी, मैं वही सुनना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ। तुम्हारी बात अमृत है और उसमें मिली है कपूर चूर्ण रूपी हंसी। थोड़ा सा हंसकर बात कहोगी, मैं उसे कानों से सुनूंगा, आंखों से देखूंगा। जो कपूर मिला शरबत पीता है, उसकी नासिका और रसना दोनों ही तृप्त होती है। आंखें और कान दोनों ही बात का अर्थ समझेंगे। हृदय का जो भाव बातों में प्रकट होता है, वो हंसी में व्यक्त होता है। मणि रूप रसाला, यही तो है श्री जी का। मिथ्या ईर्षा काली मिर्च, कृष्ण का प्रेम घी, सखियों और मंजरियों का प्रेम मधु और कर्पूर आश। इसको कहते हैं वाणी रूप रसाला। भाव की ही मूर्ति हैं श्री राधा। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। भाव ज्ञाता भाव निपुणा न होने से समझा नहीं जाता। भीतर बाहर दोनों ही प्रेम विभावित हैं। इसीलिए प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक वाणी प्रेम रस सिंचित होकर ही व्यक्त होती है। महासौभाग्य का शुभ दिन ना आए तो किंकरी भाव से इस महाअमृत के आस्वादन का लोभ या आस्वादन शक्ति प्राप्त नहीं होती। आचार्य पादगण की महावाणी के श्रवण कीर्तन से ही इस वस्तु के आस्वादन का लोभ उत्पन्न होता है। श्री रघुनाथ के हृदय का रस प्रार्थना के माध्यम से अभिव्यक्त है। इसलिए यह जे एक बार पिए कर्ण द्वारे, तार कर्ण लोभे यह छाड़िते न पारे। रस तत्व ज्ञान यह श्रवणे, प्रेम भक्ति पाए राधा कृष्णेर चरणे। श्रीपाद कहते हैं, शत सुधा स्वाद को लजाने वाली है तुम्हारी श्रीमुख की ये वाणी। इसी परम महावस्तु को कानों से पीऊंगा और आंखों से देखूंगा। वाणी तो अमूर्त है, देखने की वस्तु नहीं, फिर कैसे देखेंगे? रहस्य है। किंकरी ने कुंज में स्वामिनी को प्रीतम के साथ लाकर मिलाया है। वाम्य भाववती श्री राधा कहती हैं, छुओ नहीं। मुख पर मृदुमंद हंसी है। उसे देखकर दासी समझ गई कि मुंह से छुओ नहीं कह रही है, पर वस्तुतः छुओ कहा जा रहा है। अब और ना के भीतर ना नहीं, हाँ ना को निगल गई है। इसलिए छुओ ना शब्द कानों से सुने जा रहे हैं और छुओ शब्द आंखों से देखा जाता है। इस प्रकार वाणी का श्रवण दर्शन दोनों ही होता है। दासी श्याम सुंदर की आंखों से इशारा कर श्रीमती को आलिंगन कराती है। वृद्ध मुखरा जी कहती हैं, नातिनी इतनी देर हो गई, सूर्य पूजा को नहीं जाएगी? स्वामिनी वृद्धा नानी से परिहास करते हुए
मृदु हास्य के साथ उत्तर देती है, सोच रही थी आज और किसी के हाथ पूजा सामग्री भेज दूंगी। तो मुखरा जी भी परिहास करती हैं, सूर्य पूजा तो सखियों द्वारा हो सकती है, पर मित्र पूजा क्या सखियों द्वारा होती है? मित्र पूजा कौन करेगा? वो तो अपने हाथों करने का ही विधान है। इस रस में वार्ता पर तुलसी लुब्ध है। ईशत हास्य रूपी कपूर वासित वचनामृत आस्वादन कर धन्य है। सारे एक से एक चतुर हैं। सब चतुर हैं। साक्षात भावमयी महालक्ष्मियों की भी अंशनी कृष्ण प्रिया शिरोमणि वृषभानु नंदिनी के प्रत्येक माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं। उन्हें कितना अपना समझकर माधुर्य ज्ञान में ही प्रेम की पूर्णता है। यदि इतना विश्वास नहीं है हम लोगों को कि वो हमसे इतना प्रेम वो तो करती है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। साधारणता भी कहते हैं जी भगवान हमसे कितना प्रेम करता है, अगर पता लग जाए तो जीव गदगद हो जाए। तो फिर उसके ऊपर राधा रानी और उसके ऊपर किंकरी तो कितना प्रेम करती है। राम सुखदास जी कहते थे अगर तुम्हें कभी एक दिन पता लग जाए ना भगवान कितना प्रेम करता है तो तुम रो रो के प्राण दे दो। लेकिन जीव है कि सतत रोता ही रहता है, इसलिए कि हमारे पर कृपा नहीं है, हमारा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने अभी कृपा औरों पर कृपा की हुई है, हम पर उतनी कृपा नहीं की जीते ही उस पर। हाँ, चलनी में डूब रहे हम लोग और कर्मों को डूब। मुझे सिर्फ 1 करोड़ दिए, उनको 10 करोड़ दे दिए। मुश्किल तो यही है। मुझ पर इतनी कृपा नहीं। कंपैरिजन करता परब्रह्म की पूर्णतम अनुभूति एकमात्र माधुर्य मंडित ब्रज प्रेम में ही संभव है। इस ब्रज प्रेम की भी सर्वोच्च कक्षा में है श्री राधा किंकरी भाव। तभी इसी में परब्रह्म अनुभूति की चरमता है। स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में विश्व में आविर्भूत होकर इस परम भाव को स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से कलिहत जीवों में लुटा गए। उनके कंठ का स्नेह मिश्रित मधुर स्वर नदिया के पथ पथ पर, वृंदावन के वन वन में, पूरी धाम की गंभीरा में आज भी ध्वनित हो रहा है निरंतर। थोड़ा सा मनोनियोग करने से ही भक्त साधक उसे सुन पाते हैं। हा हा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से वक्षीवदन, कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से यमुना पुलिन। यही बात कहने के लिए वे उन्मत्त हो उठते हैं। इसी रस के आस्वादन में वे कूर्माकृति हो जाती हैं और इसी भाव के विभ्रम से उनकी अस्थि संधियां खुल जाती हैं। उन्हीं का मधुर उपदेश है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य तत्व हैं। श्रीधाम वृंदावन उनका नित्य लीला निकेतन है। ब्रज गोपियों की अनुगत्यमयी उपासना ही रमणीय है। श्रीमद् भागवत ही इन सब बातों का निर्मल प्रमाण है। प्रेम ही जीव का परम पुरुष है। आरोध दूसरी कोई कमाने वाली वस्तु नहीं, हम तो रोज यही करें। आचार्य पादगण की ग्रंथावली में इसी संक्षिप्त सूत्र का विस्तृत विवरण मिलता है। रमणीय उपासना ही श्रीपाद दास गोस्वामी के उपदेश में व्यक्त होती है। स्वामिनी के वचनामृत रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। सहसा स्फुरण में विराम आता है। आरती के साथ प्रार्थना करने लगते हैं। हे देवी वचन तव अमृत मधुर, ताहा ते सुगंधि आरो स्मित कपूर, श्रवणे नयने कवे सेवन करिबो, दिवा निशि अमृतेर सायरे भासिबो। श्लोक संख्या 85। हे सुब्रते, कल हम सुन रहे थे कि सब कुछ उनके सुख के लिए होना चाहिए। हम कल को पढ़ रहे थे कि अपने सुख के लिए भजन करते हैं हम मुझे आनंद नहीं आ रहा नाम जपने में या स्फूर्ति नहीं हो रही, लेकिन भजन तो उनके सुख के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारा जो भजन है तो सारा तक सुखी ही है, क्योंकि इसमें है ही सेवा, कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है ना कि अगर हम ये सोचें कि हमें आनंद नहीं आ रहा, भजन करके शुष्क सा भजन है, हमें आनंद नहीं आ रहा, तो भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भजन वो तो देख रहे हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं,
इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि लीला में आनंद नाम भी आए हमको नाम करते तो सेवा में रत हो, क्योंकि तत्सुख सुखी है ना। वो तो देख रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। और ये इंद्रियां जो है, चाहे मानसिक चाहे राजसी, जब भी सेवा करो ये अपराकृत हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में देख लो। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं उन तक पहुंच रखा है, इसलिए हमें आनंद ना भी आए, क्योंकि जीव कोटि है ना हमारी। हम साधन सिद्ध बनेंगे तो साधन करते करते साधन का शरीर एकदम तो अपराकृत नहीं हो जाता कि उसको वही आनंद में वो लीन हो जाए। तो जब ये जीव बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी तभी तो हमें क्या उतना आनंद आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए करें। तो कई बार सुना है ना, तो कृष्ण का हो गए, कृष्ण के लिए कृष्ण का नाम लेके काम करें। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि जब हमें आनंद आ रहा है, मतलब हमें आनंद आ रहा है तो उनको भी तो आनंद आ रहा है ना, क्योंकि हमें आ रहा है आनंद, तभी हमें आ रहा ये तो ठीक बात हो गई ना कि उनको भी आनंद आ रहा है, हमको भी सेवा करके आनंद आ रहा है, उनको सेवा लेके आनंद आ रहा है, ये तो ठीक हो गया। पर कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि हम मैकेनिकल समझ लो या मशीन की तरह नाम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सेवा कहीं पहुंच नहीं रही या हमें कोई आनंद नहीं आ रहा। हमेशा तो नहीं कि हम पाँव को लौटेंगे तो पाँव हमारे हाथ में होंगे या हमें वो करंट लगेगी, तो भी वो करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको फिर भी आनंद आ रहा है। बल्कि अगर मैं सुनाई कहा था कल परसों शायद कि उद्धव जी पंखा झल रहे हैं एक हाथ से पाँव को लौट रहे हैं, और इतना आनंद आ रहा है कि अश्रु फूल शुरू हो जाते हैं, पंखा भी छूट जाता है और हाथ भी छूट जाता है। तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि मुझे कितना आनंद आ रहा है। अरे ऐसे आनंद का क्या फायदा जिसमें सेवा छूट जाए। इसलिए सेवक धर्मवती कटोरा इसलिए कहा कि उसमें अपने आनंद की कोई बात नहीं है। आनंद आए चाहे ना आए, उनको तो सेवा करनी है, आ जाए तो डबल बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कुछ हो नहीं रहा था, आज तो मन ही नहीं लगा, उठ गए। उठना नहीं चाहिए, लगेगा। श्लोक संख्या 85। हे सुव्रते, क्या किसी दिन रस कुटिला सखियों से घिरी पुष्प चयन करते करते प्राणनाथ श्री कृष्ण के साथ मिथ्या कलह क्रीड़ा कर क्रोध में व्यक्त भाव होकर मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान करोगी? श्रीपाद ने श्री राधा की वचनामृत रस माधुरी कानों और नेत्रों से आस्वादन करने के लिए स्वामिनी के चरणों में प्रार्थना की है। स्वप्रकाश राधा माधुरी स्वरूप आविष्ट श्रीपाद के चित्त में कितने कितने रूपों में आस्वादित हो रही है, कोई ठीक नहीं। वस्तुतः इस माधुर्य का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। चारों वेद अविराम वर्णन करके भी इसका पार नहीं पाते। यहाँ सरस्वती का कंठ नीरव है, ज्ञान में महादेव का ध्यान में हृदय यहाँ आकर तन्मय है। सहस्रवदन अनंत देव यहाँ आत्महारा हैं। भक्त श्रेष्ठ उद्धव जी इस माधुर्य का महत्व समझकर श्री राधा आदि व्रज सुंदरियों की एकमात्र चरण रज पाने की आशा से व्रज में तृण गुल्म रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन भी इस प्रेम माधुर्य के ऋणी हैं। आनेर का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतरी करेन ऐ प्रेम आस्वादन। श्री गौरांग आविर्भाव का मूल मंत्र यहीं छिपा है। श्री राधाए प्रणय महिमा की दृश्य। श्री राधा की प्रेम माधुरी का महत्व अनुभव करने के लिए ही श्री गौरांग देव का आविर्भाव है। स्वयं आस्वादन कर अपने युग के मनुष्यों को आस्वादन की योग्यता दी है। आनुषंगे प्रेममय कैलो त्रिभुवन। श्रीपाद इस श्लोक के स्फुरण में स्वामिनी की कुसुम चयन लीला आस्वादन कर रहे हैं। तुम कुसुम चयन कर रही हो, साथ में रस कुटिला सखियां हैं अर्थात वामा हैं। श्री कृष्ण के साथ सरल व्यवहार कोई नहीं करती, वाम्य भाव के माध्यम से युगल के श्रृंगार रस माधुर्य को मूर्तिमान कर डालती हैं। इसीलिए रस कुटिल फूल तोड़ने को लेकर श्याम के साथ कलह है। जानता हूँ तुम सुव्रता हो, श्याम को सुखी करना ही तुम्हारा व्रत है। कपट कलह द्वारा मुझे सुखी कब करोगे? सुव्रते संबोधन में एक परम तत्व का भी संकेत है। जिनका व्रत है श्री कृष्ण को सुखी करना, वे ही सुव्रता हैं। जहाँ पर आता है ना परम शब्द,
चतुर लीलामृत साथ की है कबीराज कि जिसका पातिव्रत धर्म किशोरी जी जैसा है, उसमें परवधु होने की तो कोई संभावना ही नहीं, और जिसकी उत्कंठा इतनी है उसमें जटला कुटला बार मान्यताएं कभी हो ही नहीं सकती। इससे अधिक उत्तम व्रत विश्व में और नहीं। क्या करने से श्री कृष्ण सुखी होते हैं, इस चिंता में तन्मय होने का नाम ही प्रेम है। इस प्रेम की चाहे वो गालियां हो और चाहे वो प्रेम भरी भाषा हो, अभी तो गालियां ही निकल रही। इस प्रेम की सबसे ऊंची कक्षा में ब्रज सुंदरियां हैं। वे सब महाभाववती हैं। महाभाव ही प्रेम का सारा सार पदार्थ है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। जिन लोगों में महाभाव रहता है उनके मन, इंद्रिय आदि सभी महाभाव में हो जाते हैं। महाभाव मन को स्वस्वरूपत्व प्राप्त कराता है। इसका तात्पर्य यही है कि महाभाववतियों का मन महाभावात्मक हो जाता है। मन का महाभाव से पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता। इंद्रियां भी मनोवृत्ति रूप हैं। इसलिए ब्रज सुंदरियों की मन आदि सभी इंद्रियां महाभाव रूपा हैं। अतएव उन लोगों की प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा से श्री कृष्ण की अतिवश्यता युक्ति सिद्ध हो रही है। सभी ब्रज सुंदरियां महाभाववती हैं, किंतु श्री राधा साक्षात महाभाव स्वरूपिणी हैं। उनका सर्वांग नखाग्र से शिखाग्र तक महाभाव के उपादान से गठित है। उनकी देह, इंद्रिय आदि की प्रत्येक चेष्टा से श्री कृष्ण का सर्वाधिक आनंद और वश्यता सुनिश्चित है। इसीलिए श्री राधा जैसी इतनी बड़ी सुव्रता विश्व में और कोई नहीं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्वयं उत्प्रेक्षित लीला में श्री श्री राधा माधव के कुसुम चयन को लेकर कलह का वर्णन किया है, जिसका माधुर्य रस राज्य में सत्य ही अतुलनीय है। प्रातःकाल श्री राधा का मन खराब है, गृह कार्य अच्छा नहीं लगता, मन उचाट है। कमल नयन शाम को देखने के लिए व्याकुल हैं। वास्तु पूजा के लिए जल लाने के बहाने घर से निकल पड़ी। पीछे पीछे रूप मंजरी गुप्त रूप से चल रही हैं। स्वामिनी चलते चलते बहुत दूर निकल गई। श्री यमुना तीरवर्ती वन में प्रवेश किया। श्याम सुंदर की अंगगंध आ रही है। लगता है श्याम इसी वन में है। भृंगी की तरह गंध से आकृष्ट होकर आगे बढ़ रही है। देखती है वन रक्षक वेश में श्याम उपस्थित है, मानो उन्हें देखा नहीं। इस भाव से कुसुम चयन करती है। श्याम कहते हैं, कौन है ये रमणी, मेरे वन के फूल तोड़ती है? तुम इतनी सुंदर हो, कुसुम चयन कर वन की शोभा क्यों नष्ट करती? सुंदर गोरोचन से विभूषित ललाट, चपल नयन श्री कृष्ण को देखकर श्रीमती ने भौहें सिकोड़ी। भामिनी अर्थात तेजस्विनी श्याम सुंदर देख रहे हैं प्रभाववती रमणी स्वामिनी को। स्वामिनी ने नील वस्त्र खींचकर अंग से लपेट लिया। कैसी अपूर्व भंगिमा! श्याम से दूर यमुना तट पर एक विशाल मल्लिका लता की ओट में जाकर छिप सी गई। श्याम मंत्रमुग्ध की तरह वहीं जाकर कहते हैं, रोज रोज इस वन के फूल कौन तोड़ता है? आज छिपकर चोर पकड़ा है। नित्य ही फूल चोरी करती हो, कौन हो तुम? निष्ठुरता के साथ कोमल अंकुरों को तोड़कर वन को नष्ट क्यों किए देती हो? तो जानते नहीं कौन जानते तो पूछते क्या। उत्तर में स्वामिनी कहती है, सदात्र चिनुमय प्रसून मजने वयम ही निरता सुराभिभजने न को अपि निषेध रचनम किमद्य तनुषे प्रगल्भ वचनम। किन्हीं भक्त कवि ने इस श्लोक का अति सुंदर पद्यानुवाद किया है कि शुनि विनोदिनी मुचकी हास्य हासी रशे माखा माखी बोले शुने काला एतो बड़ो ज्वाला एक ही तव रीति देखी आमरा सुव्रता देव पूजा रता नियत पूजाए मन नित्य आसी आसी तुति फूल राशि नाहि शुनि कुवचन। आज केनो तुम्ही बोलो हेनो वाणी ए तोमार योग्य नए कहे रसराज धूर्तेर एक आज ताते तव किबा भय। श्रीमती की बातें सुनकर श्याम कहते हैं, ओगो एक की गा तोमार काज कुलेर बालिका कानने आसिते
नाही बासो भयलाज, प्रतिदिन आसी भांगिया पोयाल, पाला ओ कुसुम तुली, कांचन गोरी ओगो फूल चोरी, आर की जाइबे चली, पड़िया छो धरा आर कोथा जावे, नाई पावे पलाइते, रस सुधाकर आड़ाले थाकिया, निहारे दुहार रीते। स्वामिनी कहती है, जानती हूं धूर्त हो तो, हम लोग सूर्य उपासिका हैं, इस वन में नित्य ही पुष्प चयन करती हैं, यहाँ पुरुषों का आना जाना नहीं, पुरुषों के लिए अगम्य है ये वन, आज तक किसी ने निषेध नहीं किया। कौन हो तुम, बात करने का तरीका नहीं सीखा, ये वन किसका है? सुकोमल स्वामिनी गुस्से में त्यक्त स्वभाव अर्थात कठोर होकर बात कर रही है। श्याम कहते हैं, ये कंदर्प राजा का वन है, मुझ पर वन रक्षा का भार है, मंत्री बड़ा ही नृशंस राजा है, उसका धन चुराकर बहुत ही अन्याय किया है। स्वामिनी, यहाँ कोई कंदर्प नहीं, तुम ही वो धूर्त हो, ब्रज में तुम्हें कौन नहीं पहचानता। इस प्रकार मधुर कलह चलता रहा। ब्रजराज हो तो क्या होगा? कलह कलह करके भी तुम सुव्रता हो, श्री कृष्ण के सुख विधान रूपी व्रत से विच्युत नहीं होती। कलह के माधुर्य से श्याम अपार आनंद अनुभव करते हैं। सही भाव युक्त देखी राधास्य नयन, संगम हईते सुख पाए कोटि गुण। अंत में प्राणनाथ के साथ कुंज में प्रवेश और विचित्र लीला माधुरी का आस्वादन। स्फुरन के विराम में श्रीपाद की हाहाकार सहित प्रार्थना, हा देवी राधिके कबे हेनो दिन हवे, अतिशय सुचतुरा रस कुटिला भरा, सखी गणे सुवेष्टित रवे, कुसुमित वृंदावने प्राणनाथ कृष्ण सने, कुसुम चयन खेला खले, कपट कलह करी निज भाव परिहरी, रोष भरे जाबे दूरे चले, सही भाव लीला मरी जीवन सफल करी, हेरिबो कबे ओ गोए नयने, आनंद सागर नीरे, डुबाइबे कबे मोरे, राखिबो गो आपन चरणे।